सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मीना कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 NCERT हिंदी वसंत भाग 3 का भाग क। भाग क हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 18 पाठ थे। 18 के 18 पाठ का जो लेखक परिचय है, पाठ का सारा है, प्रश्न उत्तर हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। पर ये जो पाठ है एक अहमदनगर का किला और ये है भाग ख, इसके हम सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, क्योंकि अगर हम पाठ का सार करते हैं तो बहुत ही लंबी हो जाएंगी क्लासेस, इसीलिए इसके सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हम करेंगे भाग ख के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो पाठ है वो है हमारा अहमदनगर का किला। यह जो भाग क है ख है, यह भारत की खोज जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित है। पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की खोज भाग ख, अहमदनगर का किला। पहला प्रश्न है, अहमदनगर का किला का वर्णन नेहरू जी ने अपनी किस जेल यात्रा में किया था? अहमदनगर का किला का वर्णन नेहरू जी ने किस जेल यात्रा में किया था? चौथी में, पाँचवीं में, 9वीं में या फिर 11वीं में? तो कौन सी में किया था? 9वीं जेल यात्रा में। अहमदनगर की जेल में नेहरू जी को किस समय ले जाया गया था? प्रातः के समय, दोपहर के समय, संध्या के समय या फिर रात के समय? तो कब ले जाया गया था? रात के समय। नेहरू जी की जेल में बंदी के समय में उनका स्थायी सहचर कौन रहा था? तो कौन रहा था? पत्नी थी उनकी, मित्र था, सूरज या फिर चांद? तो कौन था उनका स्थायी सहचर? चांद था। नेहरू जी ने पुनः अहमदनगर किले की यात्रा कब की थी? 1947 में, 1953 में, 1959 में, 1960 में? तो कब की थी? 1959 में। जेल में बंद नेहरू जी की सजा के रूप में क्या काम किया करते थे? बागवानी, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, चक्की चलाना। तो क्या काम किया करते थे? बागवानी किया करते थे। अहमदनगर के किले की दीवारें कैसी थी? भुरभुरी थी, रेतीली थी, पथरीली थी या फिर नमी युक्त थी? तो कैसी थी? पथरीली थी। किस महिला ने अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी? लक्ष्मीबाई ने, चांद बीबी ने, रानी झालावत ने, जिंदा कौर ने? तो किसने उठाई थी? चांद बीबी ने। चांद बीबी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा, अल्तमश, अपने ही भाई, अपने ही आदमी यानी कि उनके हस्बैंड? तो किसके द्वारा की गई थी? अपने ही आदमी यानी उनके। लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, शेक्सपियर का है, गेटे का है या फिर राजेंद्र प्रसाद का है? तो किसका है यह कथन? गेटे का है। ऐसे ऐसे जो कथन है इनको, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद जरूर रखिएगा। किन दो देशों की सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं? भारत और चीन की, चीन रूस की, भारत इंग्लैंड की, अमेरिका फ्रांस की? तो किसकी? भारत और चीन की। नेहरू जी ने अपना लेखन संबंधी भय किनके प्रति व्यक्त किया है? तो विषय की कठिनाई और जटिलता, अंग्रेज सरकार और अपना ज्ञान। विषय की कठिनाई और अंग्रेज सरकार, अस्वस्थता और अज्ञान। तो किसके प्रति किया है? विषय की कठिनाई और जटिलता। लेखक पर कौन सा दबाव दम घोटने वाला था? अतीत, वर्तमान, भविष्य या फिर ये सभी? तो क्या था दम घोटने वाला? अतीत। अहमदनगर के किले में जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जेल यात्रा थी? तो कौन सी जेल यात्रा थी? हम पहले प्रश्न में भी यही करके आए हैं, 9वीं जेल यात्रा थी। कौन सी थी? 9वीं जेल यात्रा। अब है हमारा पाठ 2, तलाश, जिसका नाम है तलाश। क्या नाम है पाठ 2 का? तलाश। इसके जो प्रश्न है, लेखक ने बीते हुए वर्षों में व्यापार ही व्यापार
लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितनी पुरानी मानी है? 4000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व या फिर 7000 वर्ष पूर्व। तो कितनी मानी है? 5000 वर्ष पूर्व। कितने हजार? 5000। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी? मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी? तो कैसी थी? पूर्ण विकसित थी, अधूरी विकसित थी, नव विकसित थी। तो कैसी थी? पूर्ण विकसित थी। 5000 वर्ष पहले हमारे देश में कहाँ के यात्रियों का आना प्रामाणिक है? चीन का, अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का। तो कहाँ का? चीन का। लेखक ने अपना खून का रिश्ता किस राज्य से स्वीकार किया है? पंजाब से, कश्मीर से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से। तो किससे किया है? कश्मीर से। किस नदी ने सदा से ही भारतवासियों के हृदय पर राज किया है? ब्रह्मपुत्र ने, यमुना ने, कावेरी ने या फिर गंगा ने। तो किसने किया है? गंगा ने। किसकी गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है? गंगा की, यमुना की, सरस्वती की या फिर ब्रह्मपुत्र की। तो किसकी? गंगा की। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? तो कहाँ कहाँ पर लगता है कुंभ का मेला? इलाहाबाद, हरिद्वार, हरिद्वार दिल्ली, इलाहाबाद कटक, हरिद्वार पटना। तो कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद और हरिद्वार। चीनी यात्री कितने वर्ष पहले भारत आए थे? 1200, 1300, 1400, 1500। तो कितने वर्ष पहले? 1300 वर्ष पहले। कौन सा मुस्लिम सम्राट फतेहपुर सीकरी में विभिन्न मतों के विद्वानों में संवाद और वाद विवाद किया करता था? तो कौन किया करता था? अकबर किया करता था। किस शासक के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में हुआ था? चंद्रगुप्त के, अकबर के, विक्रमादित्य के या फिर अशोक के। तो किसके समय में? सभी को शायद पता होगा, अशोक के समय में। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान या इंडिया किस नदी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ था? तो किस नदी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ था? सभी जानते होंगे, सिंधु। नेहरू जी ने किस नगर को अपना शहर माना था? दिल्ली को, इलाहाबाद को, कलकत्ता को, मुंबई को। तो किसको माना था? इलाहाबाद को। महासागरों के पार करने पर रोक लगाना किसका प्रमाण था? रूढ़िवादिता, वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता, अल्पदृष्टिता। तो किसका प्रमाण था? रूढ़िवादिता का। नेहरू जी को भारत को समझने की सहायता किसने प्रदान की थी? पुस्तकों से, प्राचीन स्मारक से, सांस्कृतिक उपलब्धियों से या फिर ये सभी? तो किससे? ये इन सभी से। हमारे देश में कौन सा वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता है? निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग या फिर सभी? तो क्या आएगा इसका? मध्य वर्ग। भारतवासियों की दृढ़ता और अंतः शक्ति का मूल कारण क्या है? सांस्कृतिक परंपरा, शिक्षा, इच्छा शक्ति, धार्मिकता। तो क्या है? सांस्कृतिक परंपरा। हमारी देश की गरीबी निहित स्वार्थ, जमींदारी, भारी लगान कर आदि किस ढांचे में लिपटे हुए थे? विदेशी हुकूमत, अशिक्षा, धार्मिकता, प्राकृतिक संकट। तो किस चीज़ में लिपटे हुए थे? सभी जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, तो विदेशी हुकूमत। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य शैली मिलती जुलती है? कथक शैली, रूसी गोजक नृत्य शैली, भंगड़ा शैली या फिर गरबा शैली। तो किससे मिलती जुलती है? रूसी गोजक नृत्य शैली। इम्पोर्टेंट है। इस्लाम के आने से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी जातियां किस धर्म से जुड़ी हुई थी? तो किस धर्म से जुड़ी हुई थी? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत जैसे हैं? फुटकर काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य या फिर महाकाव्य। तो किसके जैसे हैं? महाकाव्य। कैसे हैं? महाकाव्य हैं। भारतवासियों की कौन सी विशेषता को कभी कोई भी दूर नहीं कर सका? परिश्रम को, विनम्रता को, अभिमान को या फिर अखड़ता को। तो किसको दूर नहीं कर सका कभी कोई भी? विनम्रता को, यानी कि उनका जो कोमल स्वभाव है इसको कोई भी दूर नहीं कर सका। तो यह था हमारा आज के जो पाठ 1 और पाठ 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।